मुझे ये बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A figure, a closed figure which is having 4 line segment, करेक्ट है ना? एक क्लोज फिगर अगर 4 लाइन सेगमेंट से मिला करके बनाओगे तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बोलो करेक्ट है ना? आप या तो इसकी डेफिनेशन आपने 8th में ऐसे पढ़ी होगी, अ क्लोज्ड पॉलीगॉन हैविंग 4 लाइन सेगमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, तो ये क्वाड्रिलेटरल्स में वेरियस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े होंगे। पहला आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम, राइट? पैरेललोग्राम क्या होता है आपका? इस टाइप का दिखता है, having opposite sides are equal as well as parallel। बोलो करेक्ट है ना? सेकंड आपने देखा होगा इसमें रेक्टेंगल, या सेकंड अपन देख लेते हैं रम्बस। रम्बस, रम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। रम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, करेक्ट है, और अपोजिट साइड्स आपके पैरेलल भी होते हैं। रम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बोलो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट थर्ड रेक्टेंगल। नाउ रेक्टेंगल क्या होगा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री, राइट? नाउ फोर्थ आपने क्या पढ़ा होगा? स्क्वायर। तो व्हाट इज स्क्वायर? इट इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री ईच। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ क्या आता है आपका? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होगा आपका? अगेन एक क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पेयर ऑफ साइड बस पैरेलल होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम। आया क्या समझ में? तो ये आपके जो आपको सामने बोर्ड में दिख रहे हैं ये हैं आपके टोटल क्वाड्रिलेटरल्स जो हमको पढ़ने हैं। पैरेललोग्राम, रम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। हर एक की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। हर एक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, रम्बस की अपनी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर और ट्रेपीजियम की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। और इन्हीं की प्रॉपर्टीज को हम थ्योरम्स बोलेंगे। एक एक करके जितने भी थ्योरम्स आप देखोगे वो आपके क्वाड्रिलेटरल्स के ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज पे आते हैं, है ना? उन्हीं को हम प्रूव करेंगे थ्योरम बोल के। चलो फिलहाल जल्दी से अपन मूव करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि ये तो बेसिक है, ये याद होना चाहिए कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, इनके सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। सारे क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक है, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब अपन ना देखो सबसे मेन फिगर जो इसमें है ना ये पैरेललोग्राम। प्लीज समझो, इतना 9th क्लास देखो यहाँ पर। अगर ये समझ में आ गया ना तो याद रखना इन्हीं से ये सारे फिगर्स डिराइव हुए हैं। Every rhombus is a parallelogram, every rectangle is also a parallelogram, every square is also a parallelogram, every trapezium is not a parallelogram, but every parallelogram is a trapezium। ये क्वेश्चन आता है ना? सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इसमें एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, तो सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होंगे लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम। सारे पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। So every square, rhombus and rectangle is a trapezium as well? Yes, we can say, हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होने के लिए एक ही कंडीशन है कि अ पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ साइड तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब पेयर ऑफ साइड पैरेलल है कि नहीं यार? तो सारे को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं लेकिन ट्रेपीजियम को इनमें से कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखो इसलिए तो बताया ये बेसिक फिगर है, इससे सारे फिगर डिराइव हुए। आया क्या समझ में? तो हमको अगर पैरेललोग्राम, अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर पैरेललोग्राम से ही ये सारे फिगर्स बनाए गए हैं तो जो प्रॉपर्टीज हम पैरेललोग्राम के लिए पढ़ेंगे वो सारे में यूज कर पाएंगे?
हर एक में अप्लाई हो जाएगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के लिए पढ़ोगे वो सारी प्रॉपर्टीज रंबस, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब जगह लग जाएंगी। पहले बताओ आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। थ्योरम्स करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। बुक ओपन है आपकी? यस। एनसीईआरटी ओपन कर लो अगर ओपन नहीं है तो, और थ्योरम नंबर 8.1 रीड करो। थ्योरम नंबर 8.1 इन पेज नंबर 139, इन पेज नंबर 139 थ्योरम नंबर 8.1, प्लीज रीड इट। कभी भी कोई भी थ्योरम आप पढ़ोगे ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है थ्योरम नंबर 8.1, तो आप उसके सामने प्रूफ डेट लगा लो अपने, क्योंकि हमको सारे थ्योरम्स को प्रूव करना है ना, और ये एग्जाम्स में भी आता है प्रूव करने के लिए थ्योरम को। और ये थ्योरम्स क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं, जो पैरेललोग्राम की आपकी प्रॉपर्टीज है उसको एक एक करके हम प्रूव करेंगे कि भाई ऐसा बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक है, तो देखो पहला थ्योरम क्या दिया है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप उसको ऐसा रीड करना, प्रूव दैट a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। अगर एग्जाम में आया तो ऐसे ही फॉर्म में आएगा, प्रूव दैट a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। पहले बताओ क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं, तो आपको उसको कैसे करना है देखो। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन रीड करके ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या प्रूफ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स में, क्योंकि अक्सर 9th क्लास के स्टूडेंट्स ना थ्योरम को समझ ही नहीं पाते हैं कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। जैसे इस थ्योरम में बोला है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो याद रखना आपको गिवन है कि भाई ए बी सी डी इज अ क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपको दिया है, यानी ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ये आपको मालूम है। क्या प्रूफ करना है? डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक कर रहा है। यानी हमको प्रूफ करना है कि ए सी डी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी के। पहले बताओ आया क्या समझ में? ये हमको प्रूव करना है। यानी गिवन है हमको कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, यानी कि एबी जो है वो डीसी के इक्वल है, बीसी जो है वो एडी के इक्वल है, अगेन एबी डीसी के पैरेलल भी है, और बीसी जो है वो एडी के भी पैरेलल है। क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो हम इतनी सारी चीज गिवन अपने मन से ले सकते हैं। पहले बताओ आया समझ में? थ्योरम्स और क्वेश्चंस में यही फर्क है बेटा, थ्योरम में हमको डायग्राम भी बनाना पड़ता है, गिवन भी लिखना पड़ता है, और टू प्रूफ देखो क्या प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। लिख सकता हूं ऐसा? ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, ये हमको प्रूफ करना है। बोलो करेक्ट है? चलो करो एक बार। एक आपने लिखा होगा क्या, ए बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डी सी, और बी सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए डी, और AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, AC। देखो यहाँ तो आप गिवन लिख सकते हो सीधा, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया था तो आपने इसको तो गिवन लिख दिया, और इसको आप क्या लिख दोगे, कॉमन साइड। करेक्ट है? तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SSS रूल। क्लियर है? आया समझ में अच्छे से? This one, could we use ASA rule as well? बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर आप ये एंगल और ये एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर बताओगे तो आप साइड एंगल साइड से भी आप बता सकते हो इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे। एक अच्छा बताओ, यही हमको बोला था प्रूफ करने, देखो यहाँ पर हमको ये बोला था, अब इसको हम क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे। थ्योरम क्या होता है, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि अब अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आया और हमको दिखा कि ये पैरेललोग्राम है और AC उसका डायगोनल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल 100% क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वहां आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो डेट करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप वी नो डेट लिखो और आप डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर इसलिए तो थ्योरम को प्रूफ किया है ताकि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सके अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक?
Please now read theorem number 8.2. All of you completed now? Please read theorem number 8.2. Please read theorem number 8.2. देखो थ्योरम नंबर 8.2 में क्या लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो हमको थ्योरम नंबर 8.2 में क्या दिया हुआ है, अगर ये ए बी सी डी है तो हमको गिवन है, देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। यानी अगर ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो आपको प्रूफ करना है कि एबी जो है वो डीसी के इक्वल होना चाहिए एंड एडी जो है वो बीसी के इक्वल होना चाहिए। पहले बताओ आया समझ में? थ्योरम की स्टेटमेंट को समझो। थ्योरम बोला है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आयान आ रहा है समझ में, है ना? ध्यान दो थोड़ा सा। इन अ पैरेललोग्राम यानी कि ये पैरेललोग्राम दिया है और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? अच्छा अब तुम सोच रहे होगे पैरेललोग्राम दिया है और अपोजिट साइड्स को इक्वल भी प्रूफ करने बोला है, तो इसमें फिर गिवन क्या लेंगे? तो ये चीज समझो। हाँ पैरेलल ले सकते हैं अपन। अगर आपको पैरेललोग्राम दिया है तो आप ये ले सकते हो कि जो AB होगा वो DC के पैरेलल होगा और BC जो होगा वो AD के पैरेलल होगा। अगर पैरेललोग्राम दिया है तो आप अपोजिट साइड्स पैरेलल ले सकते हो। उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पहले बताओ क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ यहां तक, है ना? इक्वल तो हमको प्रूव करना है। अच्छा देखो अब कैसे करेंगे प्रूफ, तो आप इसमें भी एक काम करो, AC को ज्वाइन कर दो। इसमें आप क्या करो, हाँ इसमें भी आप क्या करो, AC को ज्वाइन कर दो, क्योंकि बिना AC के ज्वाइन किए हम ये चीज प्रूव नहीं कर पाएंगे। बोलो करेक्ट है? तो देखो इतना तुमको सोचना पड़ेगा, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है। अब देखो इधर अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन करता हूं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो तुम बताओ ये एंगल और ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? कल पढ़ाया हूं आप लोग को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है ना? यानी कि अगर इसको एंगल 1 दे दिया और इसको एंगल 2 दे दिया तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है? और वैसे ही क्योंकि ये लाइन, ध्यान दो पहले, है ना? लिखो मत, अब सामने देखो, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे? अगर मैं इसको एंगल 3 बोल दूं और इसको एंगल 4 बोल दूं तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो राइट और नॉट? अब देखो ध्यान से कैसे इसको प्रूव करेंगे हम, हमको अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना है। तो देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लो, फिर से आप ले लो ABC एंड ट्रायंगल CDA, क्योंकि ABC ऐसा लिया ना तो CDA ऐसा ले लेता हूं। बोलो करेक्ट है? कल नेमिंग करना भी सिखाया था आपको। अगर ABC ऐसा ले लिए तो CDA, इस एरो से इस एरो में गया तो इस एरो से इस एरो में CDA ले लो। ठीक, अब मुझे ये बताओ क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बता दो। देखो एंगल 2 और एंगल 1, इस ट्रायंगल में एंगल 2 और इस ट्रायंगल में एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो करेक्ट है? अगेन देखो इस ट्रायंगल में एंगल 4 और इस ट्रायंगल में एंगल 3, तो यहां लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोलो करेक्ट है? यहां लिख दूं अल्टरनेट, नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। मैं 2 बार ना लिखवा के दोनों में एक साथ लिख दिया, ये काफी नहीं है? इतना शॉर्टकट मार सकते हैं, एकदम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले बताओ ये आया समझ में? यहां तक अच्छे से आया समझ में? अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये एंगल इसके इक्वल मालूम चल गया, ये एंगल इसके इक्वल मालूम चल गया, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल में AC जो है ये कॉमन साइड है? तो मैं बोल सकते हैं AC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? AC क्या लिखेंगे इसको? कॉमन साइड। पहले बताओ क्लियर है? अब ध्यान से देख के बताओ, कल आपको सारे क्राइटेरिया मैंने रिवीजन कराया था, कौन सा क्राइटेरिया बैठ रहा है? इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। वैसे इस ट्रायंगल में ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। बताओ कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है? एंगल साइड एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यू स्टूडेंट्स बेटा तुम लोग ध्यान से समझो,
इन लोग को ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस किए हैं अटेंड क्लासेस में, आपको आना जरूरी है। कर पा रहे हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? आ रहा है ना समझ में? चयन शैलेश आ रहा है ना समझ में? समझो धीरे धीरे, तुमको आ रहा है। देखो तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, फिर से देखो मैं ध्यान से अपना देखने का ना तरीका सीखो। इस ट्रायंगल में कैसे नजर घुमाओगे? ऐसा एंगल साइड एंगल। और इस ट्रायंगल में कैसे देखोगे? एंगल साइड एंगल, क्योंकि 2 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में इक्वल है और 4 जो है वो 3 के रिस्पेक्ट में इक्वल है। क्लियर है यहां तक? अच्छे से आया समझ में? तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब मुझे Yes, वैसे ही sir. बताओ, अगर एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो तुम बताओ क्या AB और DC को CPCD से इक्वल बता सकते हैं अपन? अरे बोलो, नहीं बोल रहे? हाँ देखो ना यहाँ पर। अच्छा पहले तो मैं आपको CPCD का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। CPCD क्या होता है? ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेक्ट है? CPCD का मतलब क्या हो गया? CPCD को भी मैं एकदम थोड़ा सा बारीकी से समझा देता हूँ। तुम लोग को ना ये बड़ा बच्चा टाइप लगेगा, लेकिन इन लोग के लिए जेन्युइन में नया है। मैं इनको कल कॉन्ग्रुएंस एकदम बेसिक से इंट्रोड्यूस किया हूँ, तो आप लोग प्लीज ध्यान दो इधर। CPCD कैसे पता करते हैं? आप पहले ये बताओ, आपने एंगल 2 को किसके इक्वल लिखा है? एंगल 1 के। तो ध्यान से फिगर में एंगल 2 और एंगल 1 को देखो, है ना? एंगल 2 और एंगल 1 को देखो। अब देखो एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है? एंगल 2 के अपोजिट में कौन सा साइड है? BC। बोलो करेक्ट है ना? एंगल 2 के अपोजिट में साइड है BC, मस्ट बी इक्वल टू एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा साइड है? AD। तो आप बताओगे BC इज इक्वल टू AD बाय CPCD। यानी कि हमको पता ये चला CPCD क्या है? जो एंगल आप यहाँ इक्वल दिखा रहे हो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और जो साइड आपने यहाँ इक्वल दिखाया है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? CPCD का मतलब आया समझ में? वैसे तुम मुझे बताओ, क्या आपने एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाया था? अरे बोलो भाई। तो अब तुम मुझे ये बताओ, एंगल 3 के अपोजिट में क्या है? BC, और एंगल 4 के अपोजिट में क्या है? AB। तो BC इज इक्वल टू AB बाय CPCD। बोल दूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद आप यहां पर देखो, इसके अपोजिट में ये साइड से तो ये इक्वल होंगे, इस एंगल के अपोजिट में ये साइड से तो ये एंगल ये इक्वल होंगे। इसको हम क्या लिखते हैं? बाय CPCD। क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद बताओ मुझे, आपने क्या लिखा है? AC इज इक्वल टू AC। अब तुम मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से इधर, इधर ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल B। और इस ट्रायंगल में AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल D। तो मैं थ्योरम नंबर 8.3 देखो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो इसको भी हमको प्रूव करना है। 8.3 में क्या दिया है समझ रहे हो आप? उसको रीड करके कुछ समझ में आ रहा है? क्या दिया है? अगर आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, प्लीज ध्यान दो इधर सामने, आपको देखो दिया है, अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, जस्ट उसका उल्टा जो अभी हमने प्रूव किया है। देखो यहाँ पर, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। पहले बताओ आया समझ में? यानी इस केस में हमको गिवन क्या है? बताओ क्या गिवन है? हमको दिया है ABCD इज अ, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। यानी AB किसके इक्वल है? BC के, और AD किसके इक्वल है? BC के। AB इक्वल है किसके? DC के, और AD इक्वल है किसके? BC के। क्लियर है यहां तक? अब क्या प्रूफ करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूफ? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो तुम लोग बताओ कैसे प्रूफ करेंगे इसको पैरेललोग्राम? अगेन डायगोनल्स ज्वाइन कर दे, समझो इस चीज को। अच्छा पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? देखो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल दिया है,
तो अब मुझे अगर उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मुझे अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, यानी AB BC के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, ये मुझे शो करना पड़ेगा। अच्छा, पैरेलल कैसे शो करते हैं? तो पहले तो सबसे पहले एक काम ये करना चाहिए आपको, AC को ज्वाइन कर लो और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। चलो करो, ठीक है। तो देखो AB मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BC, और देखो तुरंत होता है ये झट से, बिल्कुल इसमें एकदम हाथ फ्री हो जाना चाहिए अब आपका। AC इज इक्वल टू AC, ये क्या हो गया तुम्हारा कॉमन साइड, है ना, ये है आपका गिवन, ये गिवन है। देयरफॉर आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय SSS रूल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक हो गया होगा आप लोग का। अब एक बार देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना था हमको बेसिकली प्रूफ ये करना था, अगर ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मुझे AB को BC के पैरेलल बताना पड़ेगा। और ये मैं कैसे बताऊंगा, ये मैं सिंपलिसिटी से बता पाऊंगा। अब आप चेक करो, आपने यहाँ पर कुछ चीजें बताई होंगी, जैसे कि देखो BC को किसके इक्वल बताया आपने, ये देखो ये CB को किसके इक्वल बताया आपने, DA को। तो अब मुझे बताओ CB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, CB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये एंगल है, इसको एंगल 1 दे दूं मैं, बोलो करेक्ट है। CB साइड के अपोजिट में, साइड के अपोजिट वाला एंगल देखते हैं, करेक्ट है ना, तो CB के अपोजिट में है ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 दे दो। DA के अपोजिट में कौन सा एंगल है, DA के अपोजिट में ये वाला एंगल है, बोलो करेक्ट है, इसको अपन क्या दे देते हैं, एंगल 2। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या हम बोल सकते हैं एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 बाय CP। आया क्या समझ में, बोलो क्लियर है, आया सबको अच्छे से समझ में यहाँ तक? अब मुझे वापस से ये बताओ, AC के अपोजिट में कौन सा है, अगर AC नहीं लेते, ये AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, यही वाला है, देखो ना AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, यही है, इसको एंगल 3 दे देता हूं मैं। अब वैसे मुझे ये बताओ BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, BC के अपोजिट में ये वाला एंगल है, इसको एंगल 4 दे देते हैं। तो मैं इसको लिख दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CP। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या एंगल 1 और एंगल 2 कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टाइप दिख रहे हैं, है ना, और एंगल 3 और एंगल 4 भी कुछ अल्टरनेट इंटीरियर टाइप दिख रहे हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, हम यहाँ पर बताएंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 are acting as an alternate interior angle, therefore अब देखो, अगर एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, लिखो मत सामने देखो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि AB जो है वो DC के पैरेलल होना चाहिए? अगर एंगल 1 और एंगल 2 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AB पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के, बोलो करेक्ट है। तो AB मस्ट बी पैरेलल टू व्हाट, BC। वैसे देखो, अगर एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो क्या BC भी AD के पैरेलल हो जाएगा, बोलो करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं एंड BC इज पैरेलल टू AD। देयरफॉर आप बताना कि भाई अगर ये इसके पैरेलल हो गया, देखो ये इसके पैरेलल बता दिए, ये इसके पैरेलल बता दिए, तो आप बोल सकते हो कि ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ? नहीं आया तो पूछो आप लोग, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया समझ में, एनी वन ऑफ यू, जिज्ञासा आगे समझ में? आपका नाम बताओ तो। अरे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, दो अनुष्का हो गए, है ना, और दो काव्य है, चलो वो तो अलग अलग जगह है ना, अनुष्का 2, हाँ तो याद रखना पड़ेगा, हाँ ये लिख दिया ना मैंने, बस बस इतना काफी है, ये तो स्टेटमेंट पूरी लिखी है, एक्टिंग एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इसके पैरेलल है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आप इतना भी लिखते हो तो काफी है। पहले बताओ आया समझ में उस थ्योरम में? मैं आपको इसके दोनों मेथड बताता हूँ। ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है, आपको गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट वी हैव टू प्रूव,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी, ये प्रूफ करना था। ठीक, नाउ सॉल्यूशन तुमने कॉन्ग्रुएंसी से किया है, ऑनलाइन वाले भी कॉन्ग्रुएंसी से किए हो? Yes, sir. Using SSS congruency, first AC as the diagonal and then BD. ठीक है, नाउ आप मुझे ये बताओ, आपने किया होगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए आप बोल रहे होगे क्या ए बी इज इक्वल टू डी सी और हाँ सी बी इज इक्वल टू डी ए, ये आपका गिवन था, बोलो करेक्ट है? और ए सी इज इक्वल टू ए सी विच इज कॉमन साइड, कॉमन साइड करेक्ट है? देखो जब खुद से करोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए मैं सारे थ्योरम से एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखना। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एस 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 रूल, और एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AC के अपोजिट में एंगल D है और इस साइड AC के अपोजिट में एंगल B है, तो हम बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CP, ये प्रूव हो गया। पहले बताओ ये आया क्या समझ में? और एंगल A इक्वल टू एंगल C भी हो इसमें। हाँ पहले बताओ इतना आया क्या समझ में आप लोग को ऑनलाइन में? नाउ इसका एक दूसरा मेथड भी देखते हैं, ठीक, इसका एक और मेथड देखेंगे। देखो नहीं एंगल सम नहीं, एट्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बोलो करेक्ट है? ऑनलाइन वाले प्लीज ध्यान दो, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, एक नया मेथड, एक नई अप्रोच सिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन को बनाने की। एक तो है ये कॉन्ग्रुएंसी जो आपको अच्छे से आती है, ट्रायंगल्स थोड़ा बहुत आपका हिला हुआ है, नहीं तो ये तो आप पूरा फटाफट 1 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे। कोशिश करेंगे कि सिलेबस हो जाए तो फिर मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी वगैरह थोड़ा थोड़ा और बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी जब ये चैप्टर से बाहर निकलेंगे सर्कल से तो सरफेस एरिया पॉलिनोमियल वगैरह तो उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, वो नए चैप्टर से आराम से समझ में आएगा। ठीक है चलो देखो यहाँ पर ABCD ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है ना? सिमरन कृष्णा वॉइस आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है? अब जैसे मुझे इसमें प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमको प्रूफ करना है, सेम चीज है ना? अब क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम दिया है, आप 8th क्लास का एक चीज यूज कर सकते हो जो आपने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आपने ये पढ़ा था 8th में कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। इसको लिखेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? सिमरन वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, तो एंगल A प्लस आप लोग भी देखो अब ध्यान से, है ना? ये एक अलग अप्रोच है और इससे ना कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं और मैंने करवाऊंगा भी आप लोग को एक्सरसाइज में, इससे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। एंगल A प्लस एंगल B इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में, इसका मतलब एंगल A एंगल B का सम 180, एंगल B एंगल C का भी सम 180, एंगल C एंगल D का भी सम 180 और एंगल D एंगल A का भी सम 180। एडजेसेंट यानी आजू बाजू वाले एंगल, पैरेललोग्राम में आजू बाजू वाले एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। आया समझ में यहाँ तक? अब मुझे ये बताओ क्या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल B प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन ये भी सेम है एडजेसेंट एंगल, बोलो करेक्ट है? आया समझ में अच्छी तरीके से? अब देखो याद रखना, कभी भी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो ये दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, याद है? आप इसको बोलते हो LHS, इसको आप बोलते हो LHS और इसको आप बोलते हो RHS, करेक्ट है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है ना? तो अगर दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो इनके LHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? जब भी किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से कोई भी अगर एक इक्वल है
तो इन दोनों को भी आप इक्वल बोल सकते हो। यानी अगर RHS दोनों का 180 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, क्योंकि अब दोनों का RHS इक्वल है, इनके LHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। बोलो करेक्ट है ना? अब बताओ क्या एंगल B कैंसिल हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये प्लस एंगल B, ये भी प्लस एंगल B आजू बाजू लिखे हुए हैं, तो इसको कैंसिल कर दूं मैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो उसको भी समझा देता हूं। देखो हाँ, इसको आप अगर इधर लेके आओगे तो ये माइनस एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो उसको इतना ना लिख करके एक स्टेप बचेगा, आप यही कैंसिल कर दो। तो बताओ क्या आ गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्या यही प्रूफ करना था? आया समझ में? वैसे ही सेम आप सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल B मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल D। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको घर पे सेम इस मेथड से करके देखना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हुआ? देखो प्लीज, थ्योरम नंबर 8.5 दिया हुआ है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आप सोचो, क्या इसको आप कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हो क्या? देखो अब यहां पर ध्यान दो, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो मैं A B C D एक क्वाड्रिलेटरल लगा दूं। हाँ देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बोलो करेक्ट है। और आपको दिया है क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओ? अब तो सबको पढ़ना, अच्छा पहले ये बताओ, अब सबको थ्योरम पढ़ना आ रहा है? इसमें क्या गिवन है? इज अ क्वाड्रिलेटरल दिया है, और क्या गिवन है? उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। देखो दिया हुआ है, इसको रीड करो ना, थ्योरम नंबर 8.5 रीड करो। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी आपको दिया है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, और एंगल D जो है वो किसके इक्वल है? एंगल B के। ये दिया है आपको क्वेश्चन में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यानी इसके पहले जो हमने प्रूफ किया था इसमें ये चीज गिवन है, और इसको अब हमको क्या प्रूफ करने बोल रहा है? व्हाट वी हैव टू प्रूफ? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करने बोल रहा है। आया समझ में? कैसे करेंगे? अब अगर आप ये सोचोगे कि मैं डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, तो देखो अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ गिवन नहीं है, ना मुझे साइड्स इक्वल गिवन है, ना ही मुझे कुछ पैरेलल वगैरह बताया हुआ है। तो क्या ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे क्या? अब इस केस में नहीं कर पाओगे। आ रहा है ना समझ में? तो अब इसमें वही अप्रोच काम आएगी जो मैंने अभी अभी आपको इसके पहले बताई। देखो यहाँ चेक करो। अच्छा, अगर मुझे इसको पैरेललोग्राम बताना है तो क्या मैं अपोजिट साइड्स को अगर पैरेलल बता दूं, अपोजिट साइड्स को अगर मैं पैरेलल बता दूं या इक्वल बता दूं तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो इसमें ना अपोजिट साइड्स को पैरेलल बताना बड़ा आसान है। कैसे बताएंगे? एनीवन ऑफ यू? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। अब देखो ये याद रखना, कभी भी ये थ्योरम अगर एग्जाम में आए तो आप याद रखना, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल दिया है और पैरेललोग्राम प्रूफ करने बोला है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो बड़ी अच्छी तरीके से। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मालूम है एंगल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमको कि ABCD क्या है आपका? इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल सम होने के लिए क्वाड्रिलेटरल मालूम होना बस काफी है, जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम दिया रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिया है आप एंगल सम लगा सकते हो। आया समझ में? अब यहाँ कुछ कुछ गिवन है उसको अप्लाई कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर आपको गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो क्या एंगल C की जगह एंगल A लिख सकते हैं? और वैसी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, तो क्या एंगल D की जगह एंगल B लिखा जा सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे अयान नहीं है क्वेश्चन में? अरे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, तो क्या एंगल C की जगह एंगल A लिख सकते हैं ना यार? एंगल A और एंगल C दोनों सेम है बोल रहा है, तो एंगल C की जगह एंगल A लिख सकते हैं। वैसे एंगल B और एंगल D दोनों सेम है बोला है, तो एंगल D की जगह आप एंगल B ले सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में?
तुमको आया समझ में? यस ठीक है। अब बताओ एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले ले। अगर आप दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। बोलो करेक्ट है? अब बताओ मुझे, क्या मैं इस 2 को इधर भेज दूं? तो एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू 360/2 विच इज 180। तो यहाँ आ गया हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी कितना? 180 डिग्री। आया समझ में? अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, जरा डायग्राम में देखो एंगल ए और एंगल बी कहाँ है? ये देखो यहाँ पर। अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 180 आ रहा है तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये को इंटीरियर एंगल होगा? याद करो, तुमको लोग को कल पढ़ाया हूं मैंने। ये देखो, अगर ये पैरेलल लाइंस होती तो ये अंदर अंदर वाले सेम साइड में जो एंगल है इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, है ना? और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये लाइन और ये लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि अगर 2 पैरेलल लाइन है तो ये अंदर अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बोलो करेक्ट है? तो अगर एंगल ए और एंगल बी का सम 180 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर acting as an co-interior angle, therefore क्या बोल सकेंगे बताओ? AD must be parallel to what? BC। आया क्या समझ में? जल्दी से बताओ। ठीक। और अगर AD मैंने BC के पैरेलल बता दिया तो अब आप वापस से नहीं करना, उसको बता दो सिमिलरली। बताओ सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ? BC is parallel to what? AB। सिमिलरली BC is parallel to what? AB। और तुम बताओ अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हमने प्रूव कर दिया तो क्या आप ABCD को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो देयरफॉर आप बोल दोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया क्या समझ में? ठीक।